एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर चर्चा। कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा ही प्रदेश है। ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीत लहर का अलर्ट जारी हुआ है। दतिया, निवाड़ी, ग्वालियर भी इसमें शामिल है। चंबल संभाग, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया के जिलों में पाला पड़ने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दतिया, धार और इंदौर के जिलों में कोल्ड डे रहा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया है। लगातार पूरे ही प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले, कहीं येलो अलर्ट ठंड को लेकर जारी किया गया है, कहीं शीतलहर का अलर्ट है, तो कहीं पाला पड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। अब जबकि ग्वालियर, चंबल अंचल में भी कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। अंचल के 5 शहरों का रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। शीतलहर के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। 48 घंटे तक शीतलहर से कोई राहत की उम्मीद नहीं नजर आती है। 22 से 23 जनवरी को अंचल में बारिश होने की संभावना है। न सिर्फ सर्दी परेशान करने वाली है, बल्कि आने वाले समय में ठंड के मौसम में जो बारिश होगी उससे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ग्वालियर, चंबल अंचल की स्थिति की विजिबिलिटी काफी कम है कोहरे के चलते। ठंड को लेकर येलो अलर्ट अलग अलग शहरों के लिए जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल अंचल में 5 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शीतलहर के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर है और यही स्थिति अमूमन प्रदेश के हर एक जिले की देखने को मिल रही है। 48 घंटे तक शीतलहर से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चलिए मध्य प्रदेश की स्थिति हम और विस्तार से समझेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में हैं सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी, क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश के तमाम जिलों को लेकर बताई जा रही है? मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या कुछ संभावना? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी है। अगर दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर के लास्ट वीक से ही जो ठंड का जोर था वो शुरू हो गया था और जनवरी में भी लगातार कड़ाके की ठंड जो है, सर्दी जो है देखने को मिल रही है। आधा जनवरी का माह बीत चुका है, लेकिन अब तक अगर भोपाल की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे ही लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटे में भी करीब 7 साढ़े 7 डिग्री का जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड हुआ है और इसी तरीके की जो स्थिति है वो प्रदेश के लगभग हर जिले की, हर कस्बे की बनी हुई है। अगर सबसे कम टेम्परेचर की बात करें तो 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नौगांव में दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से शीतलहर आ रही है, खासतौर पर अगर हिमालयन रीजन्स की बात करें, वहां से जो शीतलहर आ रही है उसका असर लगातार जो मैदानी इलाके हैं यहां पर देखने को मिल रहा है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि भोपाल में शीतलहर जो है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है और ऐसे मौसम में सिर्फ अलाव ही एक सहारा है। और आप देख सकते हैं लोग ठंड को भगाने के लिए जला यहाँ पर पी रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे अब तकलीफें भी थोड़ी हो रही हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ठंड बहुत तेज पड़ रही है। हाँ। और दिक्कत हो रही है, इसलिए आग जलाना पड़ रहा है। और क्या क्या आप ध्यान रख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? स्वेटर पहन के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे आप अभी? बिल्कुल बिल्कुल, चाय पी रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, अलाव के सहारे, चाय के सहारे। और अच्छी बात यह है कि लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं ताकि जो मौसम है, जो शीतलहर है उसके चलते जो बहुत सारी बीमारियां होती है, परेशानियां होती है, वो कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए। क्योंकि लगभग तस्वीरें बयां करें किस तरह की स्थिति राजधानी भोपाल में और अलग अलग जिलों में है। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, सुशील का हम रुख करेंगे। ग्वालियर में सुशील क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ग्वालियर, चंबल अंचल में आने वाले समय में बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी है। अगर दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर के लास्ट वीक से ही जो ठंड का जोर था वो शुरू हो गया था और जनवरी में भी लगातार कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। आधा जनवरी का माह बीत चुका है, लेकिन अब तक
देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की सर्दी है और उत्तर भारत खास तौर पर कश्मीर हिमाचल में जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद वहाँ जो शीतलहर चल रही है उसका प्रकोप पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के 10 शहरों का बीती रात का जो तापमान है न्यूनतम वो 5 डिग्री के नीचे रहा है। इसके अलावा बीती रात की बात करें तो दतिया में प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही है, कोल्ड डे भी रहा है दतिया में। तो इससे समझा जा सकता है कि शीतलहर का जो प्रकोप है उसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी जो है कड़ाके की पड़ रही है। इसके साथ ही जो धुंध और कोहरे का असर है उससे भी जो रेल यातायात है, सड़क यातायात है वो खासा प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत की दिल्ली, पंजाब और कश्मीर से जो ट्रेनें आ रही है वो 10 से 12 घंटे 15 घंटे की देरी से ग्वालियर पहुंच रही है। और यही स्थिति ग्वालियर से दिल्ली के बीच जाने वाली ट्रेनों की बन रही है कि वो भी 2 से 4 घंटे की देरी से दिल्ली और अन्य इलाकों में पहुंच रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 48 घंटे तक इस शीतलहर का असर रहेगा। इसके अलावा आने वाली 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश की संभावना है। कई इलाकों में छुटपुट बारिश होगी, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और ये सर्दी है, सर्दी के चलते लोग भी खासे परेशान हो रहे हैं क्योंकि सुबह के वक्त जो कोल्ड अटैक है वो लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ हार्ट अटैक और जो अन्य परेशानियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। इससे संबंधित बीमारियों के मरीज ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल और निजी अस्पतालों में पहुंचने लगे। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26 जनवरी तक लोग सुबह के वक्त इस कड़ाके की सर्दी से बचें क्योंकि ये सर्दी उनकी सेहत के लिए भारी हो सकती है क्योंकि शीतलहर और न्यूनतम तापमान कम होने से सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि सर्दी से राहत की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी साल को देखते हुए लगातार